हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का क्लासनर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने कल बताया था कि सिलेबस के लिए हम लोगों ने सीरीज शुरू किया हुआ है, तो ये सिलेबस सीरीज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें आपको पता चलने वाला है जो छत्तीसगढ़ में शिक्षक के जो पद आने वाले हैं उसके लिए कौन सा सिलेबस है, उसमें क्या क्या टॉपिक उसमें पूछा जाएगा, क्या इसके क्वेश्चंस रहेंगे, कैसे पैटर्न रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आएंगे तो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो प्रॉपर तौर पर मिलता रहे। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है ताकि जो कैंडिडेट हैं उनको सिलेबस समझने में दिक्कत होता है या फिर उनको सिलेबस सही तरीके से मिल नहीं पाता, इसीलिए हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। तो ये आपका सेकंड वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये शिक्षक पद जो छत्तीसगढ़ में ऐसा अनाउंस किया गया है मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। सो उन्होंने जो घोषणा किया उसके तहत जो शिक्षक के जो पद आएंगे, इसमें जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है इसके लिए, और साथ ही साथ आपको जो बीएड होना जरूरी है। और इसके साथ साथ जो सी टेट, जैसा कि अब सी जी टेट जो है अभी अभी जो हाल ही में हुआ उसको क्वालिफाई किया होना भी जरूरी है। तो ये इसके लिए क्वालिफिकेशन है, बेसिक क्वालिफिकेशन। और अगर आप ये सारी चीजें फुलफिल करते हैं तो चलिए देखते हैं कि ये जो सिलेबस है क्या है। और जो फुलफिल नहीं कर रहे हैं वो भी जरूर देखें, क्योंकि आपको एक समझ में आएगा कि कैसे आप शिक्षक बन सकते हैं। अगर आपका एक टीचर बनने का सपना है तो आप यहाँ पर इसे कैसे अचीव कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर जो सिलेबस पूरा दिया गया है ये 7 सेक्शन में डिवाइड होगा। और अगर आप देखेंगे कुल अंक इसमें जो होंगे 150 मार्क्स का होगा। और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो पेपर है ये निगेटिव मार्किंग के साथ होगा। इसका मतलब अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको सही नंबर मिलेंगे, अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको जो है माइनस मार्किंग होगा। और जो पैटर्न है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पैटर्न होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सवाल 4 जवाब, एक सही आंसर दिया तो आपको सही आपको नंबर मिलेंगे, और अगर आपने गलत जवाब दिया इस तो आपको जो है निगेटिव मार्क मिलेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आपको सही जवाब ही देना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है इस सेक्शन में। आपका जो पेपर होगा वो जो पेपर होगा ये 7 सेक्शन में डिवाइड होगा। तो सबसे पहला है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे सीडीपी भी कहा जाता है। इसके 30 क्वेश्चन जो होंगे। और फिर हिंदी, हिंदी के अगर हम देखें तो ये आपका 25 अंक के 25 क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश के क्वेश्चंस आप 25 देख सकते हैं। मैथ्स या और विज्ञान अगर आप देखेंगे तो 30 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। सामाजिक अध्ययन का यहाँ पर एक चैप्टर होगा, एक सेक्शन होगा जो 20 मार्क्स का होगा। कंप्यूटर से रिलेटेड आपको जानकारी होना चाहिए 10 मार्क्स के, और सामान्य ज्ञान की आपको जानकारी होनी चाहिए 10 मार्क्स का। ये आपका जो है पेपर यहाँ पर रहेगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि भाई आपको तो बच्चों को पढ़ाना है तो ये सब चीजें क्यों जरूरी है। तो देखिए इसका एक रीजन है। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बच्चों को समझने के लिए है, हिंदी इंग्लिश आपके लैंग्वेज के ज्ञान को जानने के लिए, और गणित विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, क्योंकि आप जो है शिक्षक बन रहे हैं तो आप क्लास 6 to 8 के जो बच्चे होते हैं उनको आप पढ़ाने वाले, तो आपको इनका तो नॉलेज होना ही चाहिए, बेसिक नॉलेज। कंप्यूटर, क्योंकि आज के डेट पे जो है टेक्नोलॉजी पूरा आ चुका है। अब कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि स्मार्ट बोर्ड के जरिए ही पढ़ाई होगी मैक्सिमम स्कूल्स में, और अभी स्टार्ट भी हो गया है। इसलिए कंप्यूटर का नॉलेज होना भी जरूरी है आपको। और सामान्य ज्ञान, ये तो एक कॉमन सा एक है कि सबको इतना सामान्य ज्ञान तो होना ही चाहिए, एक नॉलेज तो होना ही चाहिए। इसलिए ये इन पूरे के पूरे चैप्टर रखा गया है। तो थोड़ा समझिए कि जो एग्जामिनर है वो किस तरीके से आपको टेस्ट करना चाहता है, किस तरीके से आपको बनाना चाहता है, ताकि आप जो है एक एज अ टीचर वहां पर अपॉइंट हो सके। तो चलिए ये तो बात थी सिलेबस के सेक्शन की। अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं कि कौन से टॉपिक में यानी कौन से पार्ट में क्या क्या इसमें दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसमें अगर हम देखते हुए चले तो ये आपके अलग अलग यूनिट में इसे बांट दिया गया है। जैसे बच्चों का विकास, यहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चे का विकास उच्च प्राथमिक शाला बालक के कैसे विकास होता है, तो ये आपके टॉपिक्स हैं। फिर है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा कहने का मतलब है आपका कॉन्क्लूसिव इंक्लूसिव जो लर्निंग होता है उसको बोलते हैं। और जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनको कैसे हम पढ़ा सकते हैं, और विकलांगता इनको कैसे पढ़ाना है।
फिर उसके बाद है आपका सीखना एवं शिक्षा शास्त्र, इसके सीखने यानी पेडागोजी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। सो 3 इकाई में इसे डिवाइड किया गया है। आप इसकी तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इसको स्कोर कर सकते हैं। फिर है हिंदी। हिंदी का जो पार्ट है, इसमें आपका देखिए वर्ण विचार, शब्द विचार, पद एवं पद भेद, संज्ञा सर्वनाम, परिचय, वाक्य के अंग, विराम चिन्ह, अपठित गद्यांश, भाषाई कौशल, ये पूरा का पूरा यहाँ पर हिंदी का जो पूरा व्याकरण है ये उठा के रख दिया गया है। तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिए, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए, आपकी ये जो पार्ट है आपका तैयार हो जाएगा। फिर अगर हम देखें इंग्लिश का जो पार्ट है, तो इंग्लिश में आप ध्यान दीजिएगा, पहला पार्ट जो है कंप्रहेंशन रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर दिया हुआ है वन अनसिन प्रोस एंड वन अनसिन पोयम। तो पोयम एंड प्रोस, इसका मतलब है गद्य एवं पद्य, दोनों चीजें यहाँ पर आने वाली हैं। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर जो है कि इसी से रिलेटेड यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसका मतलब जो लैंग्वेज से रिलेटेड जो पेडागोजी होता है कि किस तरीके से आप पढ़ा सकते हैं, किसी बच्चे को कैसे आप लैंग्वेज सिखा सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में पूछी जाएगी। तो ये रहा आपका इस तरीके से लैंग्वेज यानी इसका मतलब इंग्लिश का पार्ट। अब देखते हैं हम लोग गणित एवं विज्ञान में क्या है। तो गणित में अगर हम देखें तो गणित में गणित की प्रकृति, गणित सीखना, सिखाना, आकलन, इसका मतलब गणित से संबंधित जो आपका पेडागोजी है उसमें ये आपका दिया गया है। मूर्ति कैसे आप किसी को मैथ समझाएंगे, सीखना कैसे होता है, सिखाना कैसे होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हो गई। फिर है घातांक, जो मैथ्स का जो कंटेंट वाला पार्ट है। कंटेंट कहने का मतलब है कि जो चैप्टर्स होते हैं वो। तो अब यहाँ पर आपका मैथ्स का जो होगा वो होगा, जैसे घातांक क्या होता है, बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक मतलब एक्स वाले जो होते हैं, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियां, ब्याज, अनुपात, समानुपात। और इसमें आप देखेंगे तो प्रतिशत, जन्म दर, और इसमें जो है दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि, ये सब भी यहाँ पर दिया हुआ है। और सर रेखा तथा कोण, समतल आकृतियां, त्रिभुज, ये सब चीज यहाँ पर जो सजीव, तो ये सांख्यिकी यहाँ पर पूरा का पूरा दिया हुआ है। तो ये है मैथ्स का पार्ट। इसी में जो साइंस पार्ट है वह सजीव, सजीव के लक्षण, जलीय कैसे रहते हैं, और हमारा पर्यावरण भी इसी भी दिया गया है, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य भी दिया हुआ है, वायरस, जीवाणु, ये सब क्या है, कैसे रोग फैलाते हैं, ये सब चीज, संक्रामक रोग वगैरह। इसके बाद इसी में एक यूनिट दिया हुआ है, यूनिट 8 आप देख सकते हैं, बल एवं गति, बलों के प्रकार, और चाल, ऊर्जा, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत। जो कंप्लीट जो सिलेबस अगर आप देखेंगे 6 to 8 और उससे ज्यादा भी, क्योंकि 6 to 8 में ही कवर नहीं होता, उससे ज्यादा के जो क्लासेस है 9 to 9 उसमें भी कवर होता है। तो ये सब चीज दिया हुआ है, प्रकाश के स्रोत, विद्युत, सेल, यहाँ पे तो इंटरनेट, ये सब चीज जो है आपका इसमें पूरा का पूरा यूनिट 10 तक ये दिया हुआ है। और ये यूनिट 11 पदार्थ की संरचना, तो ये है आपका मैथ्स एवं साइंस का पार्ट। इसके बाद आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा समझे होंगे तो मैथ्स और साइंस में सब चीज कवर होता है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं सामाजिक अध्ययन में क्या है। तो सामाजिक अध्ययन में अगर आप देखें तो इसमें यूनिट में दिया है भारतीय समाज। तो भारतीय समाज की क्या विशेषता है, परिवार कैसा होता है, विवाह की स्थिति क्या है, शहरीकरण, क्षेत्रीयता, ये सब चीज दिया हुआ है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, इतिहास के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, मौर्य साम्राज्य। और आप देखेंगे कि तो भक्ति और सूफी आंदोलन, जो विशेष आंदोलन जो हुए थे, वो है यहाँ पर मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश शासन। तो अगर आप देखेंगे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक अगर आप देखते हैं यहाँ पर, बेसिकली अगर देखें मुख्य तौर पर यूनिट 2 से लेकर यूनिट 6 तक, तो ये पूरा आपका इतिहास का ही पार्ट है। आप अगर इतिहास अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये इसमें कुछ अलग से आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या ये अलग अलग दे दिया गया, आप समझेंगे तो इतिहास से ही है पूरा। वैदिक काल सिंधु घाटी से शुरू हुआ है और आपका ब्रिटिश शासन तक ये है आपका। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो अगला जो पार्ट है इसमें यूनिट 7, ये है भारतीय संविधान और व्यवस्थापिका, यानी यूनिट 7 और 8 जो है पूरा का पूरा आपका संविधान से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर है इसके बाद यूनिट 9, तो ये आपके पृथ्वी के प्रमुख घटक, स्थल मंडल, यानी आपका जियोग्राफी वाला पार्ट यहाँ से शुरू होता है। और ये आपका जो भारत का यही पूरा का पूरा होता है, और इसी में ही इंक्लूड कर दिया गया है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का ही पेपर है तो छत्तीसगढ़ को एक प्रायोरिटी दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ का भूगोल, संसाधन, छत्तीसगढ़ का इतिहास,
ये भी यहाँ पर रखा गया है। इसके साथ साथ जो पेडागोजिकल इश्यूज हैं वो भी यहाँ पर रखा गया है कि कैसे आप किसी भी बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे परियोजना तैयार करेंगे, क्या क्या गतिविधियां होंगी, ये सारी चीजें यहाँ पर कवर की गई है। तो ये है आपका यहाँ पर समाज विज्ञान का सिलेबस। इसके बाद अगर हम देखें जो 10 मार्क्स का जो कंप्यूटर संबंधी जो नॉलेज आपसे मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या होते हैं, एक बेसिक चीजें यहाँ पर है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो कंप्यूटर के प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, यहाँ पर कार्यालय का उपयोग, इंटरनेट की जानकारी, एंटीवायरस, मल्टीमीडिया, सीडी। तो ये सारे जो क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, तो इससे रिलेटेड बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होंगे। बेसिक कहने का मतलब 10 मार्क्स का ही है, बहुत थोड़ा बड़ा सिलेबस है, लेकिन आप इसको अच्छे से करते हैं तो आप 7 to 8, या अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो मान लीजिए आप 10 भी लगा सकते हैं इसको। लेकिन एकदम आप ये मत सोच के जाइएगा कि मेरे से 10 ही बनेगा, 7 to 8 तक आपके बन जाएंगे। क्योंकि होता ये है कि हर कोई जो एक एग्जामिनर होता है वो एक अच्छे बहुत कुछ क्वेश्चन जो है बहुत अलग टाइप के पूछता है, तो हो सकता है वो आपसे ना बने, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सामान्य ज्ञान, ये आपके सामान्य ज्ञान के यहाँ पे देख सकते हैं। संविधान अलग से अगर आपको देखने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर में जो सिलेबस जो दिया हुआ था सामान्य अध्ययन के लिए वही है आपका, ये सामाजिक अध्ययन के लिए जो था वही यहाँ पर आप देख सकते हैं। संविधान के क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय इतिहास, अर्थव्यवस्था, भूगोल और सामान्य विज्ञान के यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, और उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपके टॉपिक्स रहेंगे। और छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी यानी जो अभी जो रिलेटेड जो है वो सब चीज यहाँ पर पूछा गया है। तो ये है आपका एक कंप्लीट शिक्षक के लिए, शिक्षक भर्ती के लिए पूरा का पूरा सिलेबस। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आ रहा होगा कि कैसे ये जो सिलेबस है पूरा डिफाइन किया गया है और किस तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो एक सिंपल सा हम आपको टिप देना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। सो आप जो है मैथ्स और जो विज्ञान है, ध्यान दीजिएगा, ये जो पार्ट होता है शुरू के जो ये पार्ट है आपके, ये जो पार्ट है ये आपका, आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिए, देख सकते हैं आप मेजर पोर्शन इसी का ही है। और विज्ञान आप जो देखेंगे, अगर आप बाल विकास यानी सीडीपी की आप तैयारी करेंगे 30 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। थोड़ा सा आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। हिंदी इंग्लिश आप रेगुलर आप प्रैक्टिस करते रहें, रेगुलर आप उसकी पढ़ाई करते रहे, रेगुलर कुछ कुछ उसको रीड करते रहें। गणित और विज्ञान को भी आप रेगुलर पढ़ाई करते रहें। सामाजिक अध्ययन का अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली आपका सामान्य ज्ञान की भी तैयारी आपका हो जाएगा साथ ही साथ। और जो कंप्यूटर है इसके लिए आपको जो है पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं आप उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपको बेसिक थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर का नॉलेज है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस पुराने क्वेश्चन पेपर को आप बनाते जाइए और इसकी तैयारी करते जाइए। तो ये रहा आपका सिलेबस। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और साथ ही साथ ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और हाँ, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट हो, इसका मतलब अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उससे जरूर उपलब्ध कराएंगे और ये नॉलेज सबके साथ शेयर भी करेंगे। सो थैंक यू।